हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हों। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। हिंदुस्तान से बुरी खबरें जो हैं वो आए जा रही हैं, और एक जो चीज़ जो काफ़ी पहले हुई थी वो अब जो है वो अब सामने आ रही है। और रिपोर्ट हो रही थी पिछले वीक से, मगर कुछ वजह मतलब मैं चाह रहा था कुछ ऑथेंटिक पता चले प्रॉपरली, तो अब ये बात प्रॉपरली कंफर्म हुई है, क्योंकि कि जी ये जो है ये भी मर्डर एक और हुआ है, जिसमें जिसे अमरावती मर्डर कहा जा रहा है। और इसमें भी एक जो केमिस्ट है, जो कि कोई ड्रग स्टोर वगैरह चलाते थे, तो उनका भी मर्डर जो है वो कर दिया गया, और अब उसमें भी लोग अरेस्ट हुए हैं। 7 लोग हम अमरावती मर्डर में पकड़े गए हैं। तो क्या है जी यहाँ पे, 7 people have been arrested in connection with the murder of Umesh Kole in Amravati. Umesh Kole was stabbed to death over a social media post in support of Nupur Sharma. तो नुपुर शर्मा का के सपोर्ट में जो है वो क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया है, इस बंदे को कत्ल कर दिया। A chemist in eastern Maharashtra, Amravati city, was murdered last month. Social media post suspended BJP spokesperson Nupur Sharma. Umesh Prahaldarao Kohle was stabbed to death in Amravati on June the 22nd. The police arrested 7 people in connection with this case. The 7 accused and the alleged mastermind in the murder was arrested last week in connection with Kohli's killing. The arrested accused include Irfan Khan, 32-year-old, the alleged mastermind behind the murder. यानी 32 साल का ये आदमी था जो कि मास्टरमाइंड। ठीक है, फिर क्या है जी, यहाँ पे हमारे पास अलॉन्ग विद मुदस्सर अहमद एलियस सोनू रजा शेख, इब्राहिम शाहरुख पठान एलियस बादशाह हिदायत खान, अब्दुल तौफीक इलियास, ननुत शेख तस्लीम, शोएब खान, और फिर इसके साथ अतीब रशीद, ये जो हैं ये सारे के सारे जो हैं ये यहाँ पे इन लोगों ने ये काम जो है वो कर दिया था। तो दुनिया में सारी में जो ब्लास्फेमी लॉ है ना वो खतरनाक है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जो ब्लास्फेमी लॉ है और इसके ऊपर मॉब लिंचिंग शुरू हो चुकी हैं, तो आज सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस से, क्रॉस कंट्री कनेक्शंस की वजह से ये बात आइडियोलॉजिकली इंडिया में फुल तरीके से एक्सपोर्ट हो रही है। और बरेलवी जो हैं या तारिक कादरी जो हैं ये इस बात को प्रॉपरली बाय कर चुके हैं। और अब ये बात ऐसे नहीं है कि जी इसको आप ऐसे नहीं ले सकते कि वहां पे ऐसा नहीं होगा। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि अगले मंथ के अंदर और भी लोग इसमें मारे जाएं। ठीक है, और भी लोग इसमें मारे जा सकते हैं। क्यों मारे जा सकते हैं और भी लोग इसमें? क्योंकि प्रॉब्लम जो है वो अपनी जड़ में वही का वही मौजूद है। ठीक है, अपनी जड़ में वही का वही मौजूद है, और जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं वो उसको अभी भी आगे लेके जाएंगे। जैसे कि जो चीजें हैं वो आगे चल रही हैं, जैसे कि अभी नुपुर शर्मा के कत्ल पे अजमेर दरगाह का जो एक खादम था, उसने भी ऐलान कर दिया था कि मैं करोड़ रुपए का इनाम दूंगा। ठीक है, ये अब बीबीसी उर्दू की जो है वो रिपोर्ट है। इंडिया नुपुर शर्मा के कत्ल पर इनाम का ऐलान करने वाला अजमेर दरगाह का खादम गिरफ्तार। ठीक है, इंडिया की रियासत राजस्थान में पुलिस ने नुपुर शर्मा के बारे में एक इश्तियाल अंगेज बयान देने के इल्जाम में अजमेर की दरगाह के एक खादम सलमान चिश्ती को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया पर सलमान चिश्ती की एक वीडियो सामने आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था जो भी नुपुर शर्मा का सर उनके पास लाएगा इसको वो अपना घर दे देंगे। हाँ, घर का ऐलान इस बंदे ने कर दिया था। ठीक है, वीडियो के सामने आने के बाद गुज़श्ता पीर को इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई। लगता है वीडियो नशे में बनाई गई। पुलिस अफसर विकास संगवान ने बताया कि दरगाह के खादम सलमान चिश्ती को अजमेर के खादम मोहल्ले में वाक़ इनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया गया। इनके मुताबिक इब्तदाई शवाहिद से लगता है कि खादम ने शराब के नशे में वीडियो बनाई। हो सकता है ये शराब के नशे में बनाई भी हो सकती है। मोमिनीन वैसे तो कहते हैं वो जी शराब हराम है, शराब हराम है, मगर सूटा लगा के फिर इश्क रसूल भी तो जगाना होता है ना। तो इसने क्या किया, सूटा लगा के या शराब पी के, हो सकता है सूटा लगाया हो या शराब पी हो, मुझे नहीं पता, पी पी के तो बाद में इश्क रसूल जाग गया। इश्क रसूल भी तभी जानता, शराब की गीदड़ भपकियों में इसका जाग गया।
इनके मुताबिक अब इब्तदाई शवाहिद से लगता है कि खादिम शराब के नशे में ये वीडियो बनाई थी। इनसे इस सिलसिले में मजीद पूछताछ जारी है। चिश्ती की वीडियो सामने आने के बाद इनके खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ गया था और इनकी गिरफ्तारी के लिए राजस्थान में मुजाहरे भी हुए थे। दूसरी जानिब अजमेर दरगाह की जानिब से इस वीडियो की मजम्मत की गई। ठीक है, तो फिर दरगाह वालों ने भी क्या किया, ओ जी इसको दरगाह से मंसूब ना करो। हाँ, हम कहते हैं कि जी भाई आप के लोग, दरगाह वालों ने फिर पहले इस बंदे का खुद क्यों नहीं नोटिस लिया, खुद ही पकड़ के पुलिस के हवाले करते हैं, खुद ही लिटर परेड कर देते तो पता लगता। अच्छा जी, वाज़ेह रहे कि इंडिया में नुपुर शर्मा की जानिब से पैगंबर इस्लाम के बारे में मुतनाज़ा बयान पर तनाव की कैफियत तो मौजूद है, लेकिन राजस्थान रियासत में मामलात इस वक्त कुछ ज्यादा ही खराब हुए हैं, जबकि एक हिंदू दर्जी कन्हैया लाल के कत्ल में 2 मुसलमान मुलव्वस पाए गए। ठीक है, ये वाकया रियासत के शहर उदयपुर में पेश आया। ठीक है, तो उसकी वजह से अब जाहिर बात है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा टेंशन बनी हुई है। मगर प्रॉब्लम यह है कि मोमिनीन को आप देखेंगे अभी भी अपनी बोंगियां मारने से बाज नहीं आ रहे। ठीक है, तो ये हिंदू मुस्लिम जो क्लैश है उसकी जो आग है वो फुल स्विंग चल रही है, और इस आग में सब तो जलेंगे, ये तो आप याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, उदयपुर में इस कत्ल से कबल महाराष्ट्र में 2 दहाइयों से दुकान चलाने वाला शख्स कत्ल कर दिया गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो रही हैं और होती जाएंगी, और इसका रिजल्ट कहाँ निकलेगा ये अभी आहिस्ता आहिस्ता हमें वक्त बताएगा। मगर इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो ब्लास्फेमी का जो फोबिया मुसलमानों में एग्जिस्ट करता है पाकिस्तान में भी और क्रॉस द बॉर्डर इंडिया में भी, इसको देखना पड़ेगा कि इसका हल कहां से निकलता है। अब इंडियन गवर्नमेंट को सॉलिड स्टेप्स लेने होंगे। मौलवियों को जो है, मौलवियों की ठप असल में बिठानी होगी। घर तोड़े जा रहे हैं लोगों के छोटी छोटी बातों पे, घर तोड़ने से बात नहीं होगा, आपको मस्जिद में संगल डालना पड़ेगा और मौलवी के गले में संगल डालना पड़ेगा, तब जाके ये चीजें ठीक होनी शुरू होंगी, वरना ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, वरना ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसको किस तरह आप कंट्रोल करेंगे? अगर फर्ज करेंगे इस लेवल का टेररिज्म छुरियों चाकुओं वाला इंडिया में शुरू हो गया रोज रोज, तो कौन कंट्रोल करेगा? आप क्या समझते हैं कि आप सारी स्टेट मशीनरी को इनको कंट्रोल करने पे लगा देंगे? फिर तो ऐसे नहीं होगा। आपको देखना पड़ेगा कि रूट कॉज क्या, वहां से रूट कॉज को पकड़ें और चीजों को देखें। और मुझे तो ऐसे लगता है कि बीजेपी मुझे कोई सीरियस नजर नहीं आती इस चीज को कंट्रोल करने में। बीजेपी जो है वो आग लगा के अगला इलेक्शन जीतने के चक्करों में है, मगर बीजेपी इस बात में सीरियस नहीं है कि जो है इस तरह की चीजें वाकई ना हो, क्योंकि ये जितने इस तरह के कत्ल होंगे ये उनका बैलेट बॉक्स बढ़ा रहे हैं, उनके बैलेट बॉक्स में ज्यादा वोट पड़ेंगे। तो ये क्यों होगा, ये फिर हमें भी पता है कि मजहबी आग जो है वो वोट्स में कन्वर्ट करने की कोशिश इंडिया में जबरदस्त तरीके से जारी और सारी है, और इस कोशिश की वजह से चीजें बहुत आगे बढ़ जाएंगी, जिसको बाद में कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाएगा। तो सरकार को देखना चाहिए, और चीजों को देखने के लिए फिर आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या करना चाहते हैं या आप क्या नहीं करना चाहते। ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है जिसको हैंडल करना इतना आसान नहीं है फौरी तौर पे। तो ये देखें इन चीज़ों को। आई होप कि इंडियन गवर्नमेंट इन चीज़ों को प्रॉपरली अच्छे तरीके से देखेगी। पाकिस्तान में भी एक लंबी चौड़ी, आज मैंने सारे ब्लास्फेमी में मरने वालों की तस्वीरें इसीलिए इस वीडियो के थंबनेल पे लगाई थी, क्योंकि प्रॉब्लम ही मेन ये है कि ब्लास्फेमी के ऊपर कत्ल होने की रवायत जो है वो पाकिस्तान से चली थी, बल्कि यूनाइटेड इंडिया से चली थी। जब राजपाल यादव, जिसने रंगीला रसूल नाम की किताब बनाई थी, उसके कत्ल से ये बात शुरू हुई थी। ठीक है, उसके बाद ये और लोग भी कत्ल होते रहे, इंडिया में भी हुए, पाकिस्तान में भी हुए, और आज ये बात इतनी आगे पहुंच चुकी है कि अब जो है वो बात बहुत ही आगे पहुंच चुकी है। और इंडिया में आज भी ब्लास्फेमी लॉ है, जो कि ना हो तो फिर जो है वो बड़ा अच्छा होगा। फिर एटलीस्ट किसी के पास कोई एक्सक्यूज नहीं होगी। तो ब्लास्फेमी लॉ आज इंडिया से भी खत्म होना चाहिए। और ये जो मॉब लिंचिंग्स ब्लास्फेमी पे होती हैं, काउ प्रोटेक्शन का लॉ जो है वो भी एक गलत लॉ है, वो भी ब्लास्फेमी लॉ ही है असल में। ठीक है, तो इस तरह के लॉज जो हैं ब्लास्फेमी लॉज, जिनके अंदर कोई भी फिर बाद में किसी के ऊपर पर्चा करा दे। और दूसरी बात है, ब्लास्फेमी लॉ जो है ना, ये मॉब लिंचिंग्स को हवा देते हैं, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि कानूनी तौर पे ये बात गलत है और कानून हरकत में नहीं आ रहा, तो अब हमें एक्शन लेना पड़ेगा। अगर लॉ नहीं होगा तो फिर ये बात याद रखिएगा कि लोग समझेंगे यार हमारी स्टेट जब इस बात को जुर्म ही नहीं समझती, तो लोग सब कॉन्शियसली फिर इससे थोड़े दूर रहते हैं। ठीक है जी, तो ये बात है। ठीक है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं।
पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।